इसीलिए कहते हैं स्टार्टिंग से पढ़ लेना चाहिए, लेकिन नहीं, हम तो सुधरेंगे ही नहीं। हमारा टाइम टेबल आ चुका है। तबीयत ख़राब हो चुकी है। ऑल द बेस्ट टू माई जूनियर्स। मैं अभी से बता दे रही हूँ, पढ़ाई करना शुरू कर दो, नहीं तो लास्ट में बहुत झेल जाओगे, ठीक है। हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, दिस इज़ योर दोस्त विधि। फाइनली एग्ज़ाम्स ओवर हो चुके हैं एंड अब वक्त आ चुका है मेरी प्री रिकॉर्डेड वीडियोस को एडिट करके पोस्ट करने का। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी एंड या लेट्स गेट इनटू द वीडियो क्विकली। तो हमारा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स का टाइम टेबल रिलीज़ हुआ ऑन 5th of February 2025, जब मैं शाम तक आराम से चिल कर रही थी, नॉट लाइक प्रॉपर चिल कर रही थी, पढ़ ही रही थी, बट नॉट दैट सीरियसली, क्योंकि जब तक टाइम टेबल ना आ जाए तब तक हम सीरियसली पढ़ाई कर लें, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो शाम के अराउंड बज रहे थे 4 एंड मुझे अचानक से श्रुति का फ़ोन आता है कि टाइम टेबल आ गया, तूने देखा क्या? एंड आई वॉज कम्प्लीटली अनअवेयर ऑफ इट, क्योंकि मेरा फ़ोन पड़ा हुआ था डू नॉट डिस्टर्ब पे एंड मैंने कोई मैसेज देखे ही नहीं थे। जब मैंने टाइम टेबल देखा तो गेस व्हाट, हमारे एग्ज़ाम्स वर स्टार्टिंग फ्रॉम 20th of Feb, यानी कि हमारे पास थे सिर्फ बचे हुए 15 दिन, जिसमें हमें पढ़ाई, रिवीजन सब कुछ करना था। 2 मिनट बाद हमें याद आया कि हमारे पास अब बिल्कुल टाइम नहीं है एंड तभी से शुरू हुआ नाउ इट्स टाइम टू टेक स्टडी सीरियसली। ये हरदम सोचा करते हैं, ये खुद से पूछा करते हैं, क्यों दुनिया का नारा जमे रहो। हम अभी बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, अभी रिवाइज करने को बहुत कुछ है एंड पता नहीं क्या होगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, फिंगर्स क्रॉस्ड। इसके बाद व्हाट वी डिड वाज स्टडिंग मेजरली ऑफ कोर्स एंड सो आई डिडंट रिकॉर्ड इट दैट मच। नाउ लेट्स जंप to 15th of February 2025, which was 5 days before the exam. Hi guys, so it's February 15th, 10:30 बज रहे हैं। प्लीज़ गाइज इग्नोर माई हेयर्स, मैंने बहुत ज़्यादा तेल लगाया है बिकॉज कल बाल धोना है, कल संडे है। तो मैंने सोचा है कि आज रात में मैं लेट नाइट स्टडी करूँगी बिकॉज बहुत सारा सिलेबस है, आई मीन कुछ है जो मेरा बचा हुआ है एंड मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी देखो आप मेरा स्टडी डेस्क टूर देखोगे। सो टैब पड़ा हुआ है, पैथो पढ़ रही थी एंड ये भी पता नहीं क्यों पड़ा हुआ है। फिर यहाँ पर मेरा शेड्यूल है जो भी पढ़ना था, ये मैं नोट्स और ये मेरा और ये एंड ये रहा वो मौत का कुआं, जिसके लिए बस 4 दिन बचे हैं गाइज। एंड चलो अभी वापस पढ़ाई करते हैं, आई विल लेट यू नो अगर कुछ अपडेट होता है तो। गाइज रात के 12 बज चुके हैं एंड यहाँ मेरा CNS का चैप्टर ख़त्म ही नहीं हो रहा है। इतना बड़ा चैप्टर है ये, यहाँ ये चैप्टर ख़त्म नहीं होता है और हमारी ज़िंदगी में ये दुख का ख़त्म नहीं होता बे। ओके गाइज, तो इट्स 12:14 एंड मैंने अभी अपना वो चैप्टर ख़त्म करा है CNS वाला। नाउ इफ़ यू हैव पास्ड और यू आर इन सेकेंड ईयर MBBS, यू माइट नो कि CNS कितना बड़ा चैप्टर है। तो इसके बाद आई डिज़र्व्ड अ 15 मिनट का ब्रेक एटलीस्ट। ये रात में सब कुछ एकदम एक्सट्रीमली शांत होता है ना, तो और ज़्यादा डर लगता है। भाई मुझे अपने ही घर में डर लग रहा है रात में। डर के आगे जीत है। बर्तन भी नहीं मिल रहे हैं। जब तक गाइस ये बन रहा है हम अपने आप को एंटरटेन करेंगे, हम बिल्कुल ब्रेक वेस्ट नहीं करेंगे। अब हम जाएंगे यूट्यूब वीडियो देखने। ओके गाइस, आवर मील इज रेडी। A few moments later. Like I woke up in a ditch, like I was run over by a train. I've been looking for ways to get on. ओके सो गाइस इट्स गोना बी 2 AM, ठीक है। एंड मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। आई मीन मैं आप पिछले आधे घंटे से टाइम पास ही कर रही हूँ यूट्यूब पे। हाँ ये कर लो पहले। आई डिसाइडेड कि इट्स बेटर नॉट टू वेस्ट टाइम एंड आई शुड स्लीप नाउ। The next day. Later. गाइस मैगी के प्रोडक्ट्स देख रहे हैं हम पाकिस्तानी व्हाइल हैविंग मैगी। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो इट्स 17th of
फरवरी एंड आज से 3 दिन बाद, करेक्ट 3 दिन बाद हमारे एग्ज़ाम्स हैं। एनीवे आज हमें कॉलेज बुलाया गया है जस्ट बिकॉज हमें अपनी एलिजिबिलिटी लिस्ट साइन करनी है। तो अब हम आज कॉलेज जाएंगे। इससे पहले आई थिंक कि मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा पढ़ाई कर लूँ। कैसा जाएगा एग्जाम आई डोंट नो। लेट्स जस्ट फिंगर्स क्रॉस, लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट कि सब कुछ अच्छा हो एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट स्टडिंग। अभी फ़िलहाल हम वही कर सकते हैं। इट्स करेंटली 11:15 और अभी मतलब मुझे कॉलेज जाना है थोड़ी देर में। तो मैंने सोचा कि कॉलेज जाने से पहले मेरा किडनी वाला यूनिट जो मैं सुबह रिवाइज़ कर रही थी उसको पूरा कंप्लीट करके जाऊँ। तो यह अभी मेरा टारगेट है बिफोर गोइंग टू कॉलेज। मुझे वो चैप्टर जो मैं कंप्लीट रिवाइज़ करी थी वो करना है एंड देन वी विल गो टू कॉलेज। One hour later. फाइनली एलिजिबिलिटी लिस्ट साइन करने के बाद वी वर रेडी टू गो होम। कुछ करके दो, कुछ नहीं। मेरी जिंदगी में कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है ना जब बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन होती है और मुझे लगता है कि ओ माय गॉड मैं क्या करूं, तो मेरा दिमाग कहता है हंस दो। तो गाइज़ हम साइन कराने आए थे और हमने साइन करा दिया है एंड अभी हम फ़िलहाल वापस जा रहे हैं क्योंकि पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हमारे एक डिपार्टमेंट वाले इतने अच्छे हैं कि उन्होंने बोला ये लॉग बुक वगैरह जो हमें मतलब साइन करवानी थी, उन्होंने बोला ये सब छोड़ो, पहले एग्ज़ाम दो उसके बाद आ जाना आराम से। और ये हमारी मोहतरमा हमारे साथ है। कुछ बोलना चाहेंगे आप? कैसा लग रहा है आपको? 2 दिन बचे हैं एग्ज़ाम के लिए। अरे यार याद दिला दिया तुम। सो गाइस आई एम बैक होम और बहुत ज़्यादा धूप है। अभी पता नहीं थोड़ी देर पहले जाके खाना खाऊंगी फिर बैठ के पढ़ूंगी क्योंकि पता नहीं दोपहर में क्यों बुलाते हैं कॉलेज में। भाई सुबह 7:30 हो रहे हैं और ये ऐसे हल्का हल्का कोहरा है। भाई जो लोग मुझसे पूछते हैं अंडमान में कितनी ठंडी पड़ती है, बस इतनी तुम्हें हल्का हल्का कोहरा दिखता है बस। भाई परसों एग्ज़ाम है। डोंट वरी गाइज, मुझे खुद से बात करने की बीमारी बिल्कुल नहीं है। मैं अपने आप को पढ़ा कर याद कर रही हूँ ताकि मुझे याद हो जाए। तो बेसिकली गाइज इस क्लिप में आवाज़ नहीं आ रही थी, इसलिए मैं आपको बता दूँ कि यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी क्योंकि मुझे जो पढ़ा था वो भी याद नहीं आ रहा था। फिर भी रोना धोना साइड में रखते हुए हमने वापस पढ़ाई स्टार्ट कर दी। कल एग्ज़ाम है गाइज, कल एग्ज़ाम है। ओह माय गॉड आई एम वेरी टेंस्ड। एंड गाइज इस दिन मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रेस्ड थी कि मैंने इसके आगे कुछ व्लॉग ही नहीं किया। सो लेट्स जस्ट जंप टू द नेक्स्ट डे। तो जी हाँ गाइज, कल है एग्ज़ाम और आज हमें जाना है एडमिट कार्ड लेने। और कितनी सैड है यार इसकी जिंदगी। हमें 11 बजे से एडमिट कार्ड लेने जाना है ना, अभी 11 ही बज रहे हैं। तो मैं जा रही हूँ, फटाफट एडमिट कार्ड लेकर आऊँगी। टीचर्स को लगता है कि हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम है और हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ रखा है तो हमारे लिए बहुत ईजी होगा आकर के लेके जाना एडमिट कार्ड, बट दैट्स नॉट द केस गाइज। एनीवे गाइज हम कुछ नहीं कर सकते। फिलहाल हम इतना ही कर सकते हैं कि अभी मैं जितना रिवाइज कर सकती हूँ मैं करूँगी। उसके बाद मैं कॉलेज जाऊँगी, फटाफट फिर वहाँ से वापस आऊँगी एंड देन विल गेट बैक टू स्टडिंग अगेन। आज से लेकर के 8 दिन हमारे कैसे जाने वाले हैं मुझे भी नहीं पता, बट एटलीस्ट आई जस्ट वॉन्ट देम टू एंड क्योंकि ये बहुत दिन से टॉर्चर चल रहा था। मतलब हमने खुद ही ने अपने लिए टॉर्चर कर दिया था क्योंकि ऑब्वियसली पढ़ाई किसी ने शुरू से की नहीं थी। ये क्या बोल रहे हो? 20 तारीख से एग्जाम से मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं स्टार्टिंग से पढ़ लिया करो। माय जूनियर्स, मैं अभी से बता दे रही हूँ पढ़ाई करना शुरू कर दो, नहीं तो लास्ट में बहुत झेल जाओगे, ठीक है? क्योंकि यूनिवर्सिटी टाइम टेबल का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी आ सकता है। फाइनली आफ्टर टेकिंग द एडमिट कार्ड इट वॉज टाइम टू गो बैक होम एंड स्टार्ट स्टडिंग। 3 hours later. हाय गाइस, तो मैं पढ़ के थक चुकी हूँ। मुझे और ज़्यादा नहीं हो रहा मुझसे। मैंने सोचा कि मैं सुबह उठ के पढ़ लूँगी, अभी जा कर के सो जाती हूँ। कल ही एग्ज़ाम है। ओ गॉड, मुझे बहुत टेंशन हो रही है गाइस। Tomorrow. गाइस मौत की घड़ी पास आ रही है। हाय गाइस, सो इट्स करेंटली 12:30 और फिर अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने एंड मुझे 1 बजे निकलना है कॉलेज के लिए नहीं, एग्ज़ाम सेंटर के लिए। हमारा एग्ज़ाम सेंटर अलग है। जी हाँ, मैं मतलब ये जो फर्स्ट पेपर है, एक तो पैथो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, ऊपर से ये जो पेपर है जिसका सिलेबस पेपर 1 का सिलेबस थोड़ा कंपेरेटिवली काफ़ी ईजी है पेपर 2 से। तो मैं जितना पढ़ सकती थी इसके लिए मैंने पढ़ा है। इसके बाद के सारे सब्जेक्ट्स मुझे लाइक
ठीक लगता है या टफ लगता है। तो चलो अभी जल्दी खाना खा लेती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, बहुत ज़्यादा भर गया दिमाग में। इतना प्रेशर मैंने लास्ट टाइम पता नहीं कब लिया था, 1 साल पहले शायद, जब यूँ नहीं था। शर्म करो, भगवान से डरो। एनीवे दैट्स इट, चलो बाय बाय, मैं खाना खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे, बाय। पेपर 1 और 2 के बीच में वी डोंट गेट एनी गैप, तो इसलिए मैंने मम्मी से फटाफट से मोका कॉफ़ी बनवाई एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग फॉर द नेक्स्ट। भाई पेपर 1 तो जैसे तैसे दे दिया, अब पेपर 2 की बारी है। अभी 10:30 हो रहे हैं एंड मैं सोच रही हूँ मैं 1 घंटे सो जाती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज मतलब अगर हम पढ़ेंगे नहीं रात भर तो होने वाला है आज का सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंथी है। बट अब मेरा दिमाग थोड़ा सैचुरेट होना शुरू हो गया है, क्योंकि जागना पड़ेगा रात भर। सो आई एम थिंकिंग कि एक बार थोड़ी देर सो जाती हूँ, फिर देन आई स्टार्ट स्टडिंग पढ़ने। गाइस लेट मी टेल यू क्या हुआ। मैं 1:30 बजे रेडी थी, ठीक है, क्योंकि मैं 2:30 पे उठ जाऊँगी एंड अभी हो रहा है 2:56। थैंक गॉड मेरी नींद खुल गई, आई डोंट नो कैसे। ये नहीं खुलती ना तो फिर बहुत बवाल हो जाता, थैंक गॉड ऐसा। तो आज है पैथो का पेपर 2 एंड मैं कल रात ढंग से सोई नहीं हूँ और मैं सुबह से पढ़ रही हूँ एंड इतना बड़ा सिलेबस है कि वो रिवाइज़ ही नहीं हो रहा है। मैंने सब बंद कर दिया है, मैं इतना ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। 6 hours later. Anyway, finally I went for the exam and exam देने के बाद what was the reaction, how did the exam go, ये सब जानने के लिए आपको वेट करना होगा पार्ट 2 का, which will be released next Sunday and don't worry guys, इस बार डिले नहीं होगा। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब if you haven't already. Thank you so much for your support. I'll see you guys next Sunday. तब तक के लिए stay happy and stay safe. मरते मरते बचे हैं। बहुत कुछ कट करना पड़ेगा सब। So I think अभी तो यार मुझे वहाँ भी जाना है, बट उससे पहले आई हैव टू बहुत कुछ है रिवाइज़ करने को एंड मैं बहुत कुछ भूल चुकी हूँ। उसके बाद के पेपर्स में क्या होगा वो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। बाय बाय।